श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन में मची भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं की याद में कटरा में कैंडल मार्च निकाला गया और मारे गए श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी गई। इसके अलावा जो श्रद्धालु इस घटना में घायल हुए हैं वह भी स्वस्थ होकर घर लौट सकें, इसकी भी माता रानी से प्रार्थना की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च में हिस्सा लिया और नया साल चढ़ने के कुछ घंटे उपरांत ही हुई घटना पर अफसोस जताया। आपको बता दें कि नए साल के पहले दिन का अभी सूर्य भी नहीं चढ़ा था कि श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन में अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 13 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 7 जख्मी हो गए। तो जितने भी लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं, जो अपनी जानें जिनकी गई हैं, आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और मैं माँ वैष्णो देवी से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्माओं को शांति दे और जो लोग इंजर्ड हुए हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। उसके साथ ही चूँकि अभी आपने इस मौके पर ये बात मुझे की है, तो ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है और हर एक फोरम पे हमने एक चीज़ को बड़ा क्लियर और वाजिया तौर पे कहा है। और कल भी मेरी हायर अथॉरिटीज़ में जो बात हो रही थी, हमने उनको एक चीज़ बहुत क्लियर कही है और हमने उन्हें कहा है कि यहाँ पे एक सदियों से प्रथा चली आ रही थी। और प्रथा क्या थी कि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड नंबर को ऊपर की कैपेसिटी को देखते हुए ऊपर भेजा जाता था और जितने वो लोगों को यात्रा स्लिप दी जाती थी उससे ज़्यादा लोग आ जाते थे तो उनको कच्ची पर्ची दी जाती थी। एक यहाँ पे एक रूटीन चलती थी और उसके पीछे एक वजह ये है कि कटरा में 50 से 60 हज़ार और उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों के रहने की चलने की फिरने की व्यवस्था है। अब अगर आप सभी लोगों को ऊपर भेज दोगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपने गाड़ियों की जामिंग होते हुए तो बहुत देखी है, मगर आदमियों की जामिंग अगर आपको देखनी हो तो आप ऊपर जाके देख सकते हो, क्योंकि जगह बहुत छोटी है। अगर आदमी ज़्यादा चले जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। तो हमारा व्यू पॉइंट इसके बारे में बहुत क्लियर था। हमने आज भी कहा है, मेरी कल भी श्राइन बोर्ड के 2-3 बोर्ड मेंबर से बात हो रही थी, मैंने उनको भी व्यू पॉइंट दिया और आज बोर्ड में ये डिस्कस भी हुआ है इस मैटर पे। हमारा व्यू पॉइंट बहुत क्लियर है और बहुत वाजिया है। आप एक नंबर को महसूस कर दें, कितने नंबर जो है वो इजीली उधर जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं और जिससे इस तरीके का इंसिडेंट ना हो। और उसके बाद आप कच्ची पर्ची दें और उस पर भी जैसे पहले ग्रुप लगता था ABCDEF, ताकि जिसको पता हो कि भैया जी आज आपको एक ग्रुप मिला है, 12 घंटे के बाद आपको पर्ची मिल जाएगी, वो आदमी आराम से अपने होटल में रुकेगा, जाएगा, दूसरे दिन पर्ची लेगा और ऊपर चला जाएगा। इससे एक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल नॉर्मल चलती रहेगी, कोई नुकसान नहीं होगा और सारा सिस्टम ठीक चलता रहेगा। नहीं तो किसी आदमी की जान जाना ये एक बहुत गलत बात है और इसकी हम भरपूर निंदा करते हैं। और यहाँ जो ट्रेजेडी हुई है, और ये मैं सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब से श्राइन चल रही है इस तरीके का इंसिडेंट पहली बार हुआ है। ये नहीं होना चाहिए और इसको हम आगे किस तरीके से रोक सकें, इसके लिए मॉडलिटीज तय करना बहुत ज़रूरी है। ये सब एक बात नहीं है, श्रद्धांजलि का ये मतलब है कि जो यहाँ पे लोग शहादत इनकी हुई है, जो इनके हुआ है, उसके लिए श्रद्धांजलि कटरा की तरफ से हुई है। और रही बात के उस सारी बात को एड्रेस करने के लिए एक बड़ी उच्च स्तर पे जो मतलब कमेटी थी वो गवर्नर महोदय ने ऑलरेडी बनाई है और उस स्तर की कमेटी जो है कि उस बात का जो फैसला करेगी, उस कमेटी ने अपना काम करना शुरू भी कर दिया है, जिस कमेटी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है JNK स्टेट के वो एक मेंबर हैं, हमारे मुकेश सिंह जी जो IG हैं जम्मू के वो उसमें मेंबर हैं, ट्रेवल कमिश्नर साहब इसमें एक मेंबर हैं। वो कमेटी जो है कि सारी बात की मिसमैनेजमेंट जिस तरीके से हुई है, वो लेटर जो बताता है कि उसको वो पूरे तरीके से देखेगी कि कहाँ पे चूक रही है। ऐसी बात नहीं है, जब से ये इंसिडेंट हुआ है उसी वक्त से सारे के सारे जो हमारे वर्कर्स थे, खासतौर पे नौजवान और बाकी जो थे, बिना किसी पार्टी के हेर फेर के सारे लोग उस कार्य में सारे लगे थे। और आप अंदाज़ा लगाइए, जो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने वहाँ रात को 2:30 बजे इस बात को नोटिस लिया है और उन्होंने हमारे प्रधान रैना जी को 2:30 बजे रात को उन्होंने बात की है, सुबह 6 बजे बाद डॉक्टर जितेंद्र साहब ने की है। उसके बाद ये सारी हलचल इसी बात के लिए हुई है कि यात्रा सुचारू रूप से चले और जो गिल्टी लोग हैं जो जहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुई है उसको पूरे तरीके से देखा जाए कि कहाँ मिसमैनेज हुई है। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा
अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।